नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम के सर इंस्पिरेशन में स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारे जितने भी नए साथी हैं अभी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जैसे ही ऐसे मज़ेदार वीडियो को अपलोड करें आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आज एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक यहाँ पर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे और आज बहुत ही लाजवाब चैप्टर, उसी का एक पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो फिनिश हो गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन अंग या मादा जनन तंत्र। तो चलिए, जैसे अब हम वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा पिछले चीज़ों को कवर करते हैं। हमने उसमें बताया था कि जो मेल्स में होते हैं, थोड़ा फिगर में देख लेते हैं। मेल्स में क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ से मेल्स में ये क्या होता है, टेस्टिस। ध्यान से देखना दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है और आज क्या है, इन दोनों को कॉम्बिनेशन से सारी चीज़ें इस वीडियो में आज आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जनन में किस प्रकार से निषेचन होता है, कब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, ठीक, या कितने शुक्राणुओं की आवश्यकता होती है जनन यहाँ पे निषेचन के लिए, या फिर जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, या उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा हमने इसमें बताया था कि जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस से ये जो नस निकलती है इसे क्या कहते हैं, वैस। क्या कहते हैं दोस्तों, वैस, ठीक, वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस इसे कहते हैं, अर्थात शुक्र वाहिका या शुक्र नलिका। और इसमें ऊपर एक ग्रंथीय संरचना होती है जिसे क्या कहता है, एपिडिडिमिस। क्या, एपिडिडिमिस यानी अधिवृषण। और हमने बताया था कि जो टेस्टिस होते हैं यानी वृषण में ही क्या बनता है, स्पर्म, वृषण में ही स्पर्म बनता है और यही स्पर्म वैस अर्थात वैस डिफरेंस या शुक्र वाहिका के द्वारा कहाँ पहुँचता है, वो पहुँचता है कहाँ पे, वीर में मिलता है। तो फिर उसके बाद जो पेनिस होता है यानी लिंग होता है वो क्या करता है, महिलाओं के वजाइना तक पहुँचना। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर प्रमुख जनन अंग की बात करें तो उसमें लिंग नहीं होता है, पेनिस नहीं होता है। पेनिस एक माध्यम होता है कि वो क्या करता है, वो वीर को अर्थात सीमन को क्या कहता है, वो स्त्रियों के वजाइना तक पहुंचाता है। उसी प्रकार जो फीमेल्स में होते हैं दोस्तों, फीमेल्स में प्रमुख जनन अंग वजाइना या योनि नहीं होती है। वो क्या करती है, इसका अगर कार्य की बात करें दोस्तों तो ये क्या करती है, वजाइना पेनिस को ग्रहण करती है। अर्थात पेनिस क्या होता है, जब पेनिस स्पर्म को इसमें पहुंचाता है तो योनि क्या होती है, पेनिस को वो क्या करती है, ग्रहण करती है, ठीक, और उसी से क्या है, शुक्राणुओं को खींचने का कार्य करती है। तो यहाँ ध्यान देना, जिस प्रकार मनुष्यों में जिस प्रकार क्या होता है, मेल्स में प्रमुख जनन अंग पेनिस नहीं होता, उसी प्रकार फीमेल्स में प्रमुख जनन अंग वजाइना नहीं होता है। उसमें प्रमुख जनन अंग कौन सा होता है, टेस्टिस होता है। और वैस डिफरेंस के माध्यम से अर्थात वैस जो नस होती है वो क्या करती है, शुक्राणुओं को पेनिस के माध्यम से वजाइना तक पहुंचाती है। उसी प्रकार इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रमुख जनन अंग की बात करें तो वो होता है ओवरी। क्या होता है, ओवरी अर्थात अंडाशय। और ध्यान देना, अब इसमें यहाँ पे क्या होता है कि ओवरी में तो अंडाशय यहाँ से रिलीज होते हैं, ठीक, यहाँ से अंडाशय निकलने की प्रक्रिया को अंड जनन भी कहा जाता है। तो यहाँ से दोस्तों जब अंडाशय ये निकलते हैं, ठीक, अंडाशय से क्या निकलते हैं, ओव्यूल, सॉरी ओवम अर्थात अंडाणु। ये क्या होते हैं, यहाँ से अंड या डिम्ब, ये क्या निकलते हैं, अंडाणु यहाँ से निकलते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देना, इसमें क्या होता है कि वैस से जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, वो तो तेजी से निकलते, तेजी से भाग करके कहाँ जाते हैं, वो अर्थात शुक्राशय तक जाकर स्टोर होते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें वो अंडाणु तेजी से भाग करके नहीं आ पाते। रीज़न क्या है, क्योंकि जो होता है स्पर्म, स्पर्म को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो ओवम बनता है, जो अंडाणु बनता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, अर्थात वो उसको तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य नहीं कर पाता है। अब देखिए, हमने क्या बताया कि इसमें पहुंचाने का जो कार्य करते हैं वैस, उसी प्रकार जो अंडाणुओं को अर्थात यहाँ यूट्रस यानी गर्भाशय तक जो पहुंचाने का काम कौन करता है, तो वो होता है फाइलोपियन ट्यूब यानी फाइलोपियन नलिका, ठीक। तो इसमें दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। हमने क्या बताया कि जो मेल्स में होता है उसमें टेस्टिस से वैस
पहुंचाता है स्पर्म को, उसी तरह क्या होता है कि इसमें जो ओवरी होता है, ओवरी से क्या होता है, ओवम को कौन ले जाता है, फैलोपियन ट्यूब। अब ध्यान देना, यहाँ से जब फैलोपियन ट्यूब, और एक चीज़ और होता है कि दोनों, क्योंकि महिलाओं पुरुषों में क्या होते हैं, एक जोड़ी वृषण होते हैं, तो महिलाओं में भी एक जोड़ी क्या होता है, एक जोड़ी ओवरी होते हैं, अर्थात इस महिलाओं में भी दो क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं। अब ध्यान देना कि जो अंडाशय होते हैं दोनों में एक साथ अंडाशय नहीं निकलते हैं, ठीक। अगर मान लेते हैं एक मंथ में, यहाँ पे किसी मंथ में इसमें से अंडाशय निकल रहा है, इस अंडाशय से अंडाणु निकल रहा है, तो जो अगले मंथ निकलेगा वो इससे निकलेगा। और कहने का मतलब जो वो माहवारी होता है, ठीक, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे, लेकिन आज इसको नहीं बताएंगे। माहवारी प्रक्रिया के दौरान, और महिलाओं में क्या होता है, माहवारी अर्थात उनमें जो ये डेट होता है अंडाणुओं के रिलीज होने का, वो क्या होता है, 28 दिन का होता है। वो क्या, एक एवरेज 28 दिन, अर्थात जो टाइमिंग होता है 21 से 35। अगर 21 के पहले निकल रहा है तब भी वो प्रॉब्लम होता है, अगर 35 दिन तक निकल रहा है या उसके बाद तब भी प्रॉब्लम। इसीलिए क्या है, एवरेज 28 दिन का माना जाता है, ठीक। अर्थात अगर एक महीने में यहाँ से निकल रहा है तो अगले महीने में इसमें से अंडाणु निकलेगा, एक साथ कभी नहीं निकलते हैं, ठीक। मान लेते हैं कि यहाँ पे किसी महीने में, जैसे अगर जून में इससे निकल रहा है तो जुलाई में इससे, ठीक, जरूरी नहीं जून जुलाई, मतलब वो आप शुरू से जनवरी फरवरी, मतलब इस हिसाब से होता है कि एक महीने में अगर यहाँ से कोई अंडाणु निकल रहा है तो अगले महीने में यहाँ से निकलेगा, ठीक। और निकलने के बाद अंडाणु यहीं पर आकर के, दोस्तों ध्यान देना, यहीं पर अंडाणु आकर के क्या होता है, रुक जाता है। अर्थात जो अंडाणु होते हैं यही आकर के वो 10 से 12 दिन तक यही इंतजार करते हैं, किसका, स्पर्म का, शुक्राणु का, ठीक। और एक चीज ध्यान देना, अब क्या होता है कि जब यहाँ से योनि अर्थात वजाइना के माध्यम से जब स्पर्म अंदर प्रवेश करता है तो यहाँ से आकर क्या होता है, डिफ्यूज, अर्थात जो शुक्राणु होकर के वो गर्भाशय में आकर के शुक्राणु वहीं पर स्टोर होता है। लेकिन अगर बात करें तो शुक्राणु जब निकलता है तो इसमें से अधिकांशतः जो शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं, इस तरफ चले जाते हैं, ठीक। और शुक्राणु को क्या होता है, इस तरफ, और बाकी के शुक्राणु क्या होते हैं, वो सीधे। तो ध्यान देना, क्योंकि शुक्राणु जो होते हैं वजाइना, हमने बताया था उस वीडियो में अगर देखा होगा, तो वजाइना का जो अंदर माध्यम होता है वो अम्लीय होता है, शुक्राणु तेजी से 10 से 15 मिनट के अंदर ही मरने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, क्योंकि जब स्पर्म अंदर, जब व्यक्ति क्या होता है, सेक्स करता है, संभोग करता है, तो जब अंदर वजाइना में स्पर्म पहुंचता है तो लाखों और करोड़ों की संख्या में होते हैं। तो कुछ शुक्राणु क्या होते हैं, इधर चले जाते हैं, तो भाई इधर जाएंगे, इस दौरान क्या है, इधर तो कोई अंडाणु है नहीं, तो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यहाँ से सीधे निकलने के बाद इधर भी कोई क्या होता है, कोई शुक्राणु नहीं है, तो ये भी कोई अंडाणु नहीं है, तो नष्ट हो जाते हैं। और इस दौरान जब इधर चलते हैं तो यहाँ पर जब अंडाणु रहता है वही क्या करता है, शुक्राणु से वो मिलन कर लेता है। जब यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, जब यहाँ पे ओवम और ये यहाँ से अर्थात तेजी, ये स्पर्म, ओवम और स्पर्म, ये दोनों जब मिलते हैं तब इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, निषेचन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निषेचन की घटना कहाँ पर होती है, गर्भाशय में होती है या इसके गर्भाशयी दीवार में होती है या फिर फैलोपियन ट्यूब में, तो कहाँ होती है दोस्तों, दिख रहा है फिगर में साफ साफ कि जो यहाँ से अंडाणु निकल कर जाता है और ये शुक्राणु दोनों ये मिलते हैं। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है, ठीक। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। हमने क्या बताया कि यहाँ पे, और एक चीज़ ध्यान देना, जब स्पर्म प्रवेश करते हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये तेज़ी से मरने लगते हैं और लास्ट में क्या होता है, एक शुक्राणु हुई क्या होता है, एक अंडाणु से मिलता है। बाकी के जो पीछे वाले शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं या पहुँच भी जाते हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि एक शुक्राणु जो भाई पहले पहुँचा क्या है, वही होता है ना कि हम क्या कहते हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ कहीं मिल रहा है तो कहते नहीं यार वो पहले पहुँच गया तो हो गया, अब तुम इतना लेट से आ रहे हो, वही चीज़ होता है। तो इसमें क्या होता है, जो शुक्राणु पहले पहुंच जाता है वही क्या करता है, अंडाणु से मिलन कर लेता है, ठीक। अब तो यहाँ से ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निषेचन की प्रक्रिया पूरी कहाँ होती है, तो निषेचन होता कहाँ है, फैलोपियन ट्यूब में। चलिए इतना चीज़ें क्लियर हो गया। अब एक चीज़ इसमें थोड़ा संबंधित, जब इस फिगर को बनाए हैं तो यहाँ से एक चीज़ और भी क्लियर कर देते हैं कि यहाँ
पुरुष नसबंदी और महिला नलबंदी क्या होता है। देखो महिलाओं में तो ये नली होती है, नस नहीं होती है। नस किस में होता है, इसमें होता है। नस क्या होता है, मेल्स में नस होता है अर्थात वैस, और इसमें क्या होता है, ट्यूब। तो इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल तरीके से आज आपको बताएंगे कि जो नसबंदी होता है, नसबंदी क्या होता है दोस्तों, अर्थात वैस या नस को काट कर देते हैं तो इसी को कहते हैं वैक्स, इसी को कहते हैं वैसेक्टोमी। वैस से नस, वैस से वैसेक्टोमी। अब इसमें क्या होता है, जो महिला में के अंतर्गत होता है, अर्थात ये क्या होता है, ये होता है पुरुष नसबंदी, और यहाँ महिला नलबंदी, नसबंदी नहीं दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, इसमें ट्यूब, तो इसमें क्या कहेंगे, ट्यूबेक्टोमी। तो यहाँ से आपने देखा जो पुरुषों में वैस को काट कर निकाल देते हैं तो वैसेक्टोमी, और महिलाओं में क्या होता है, अगर ट्यूब को काट कर निकाल देते हैं ट्यूबेक्टोमी। अर्थात जो नसबंदी और नलबंदी होती है, पुरुषों में नसबंदी में क्या होते हैं, इसी वैस को अर्थात नस को काट कर, जो शुक्रवाहिनी होती है इसी को काट कर निकाल देते हैं, अर्थात काट कर बांध देते हैं। तो स्पर्म यहाँ से जाएगा ही नहीं, तो निषेचन कहाँ से करेगा। तो ये क्या होता है, वैसेक्टोमी। और महिलाओं में क्या होता है कि इसमें फैलोपियन ट्यूब, अर्थात इन दोनों को काट कर बांध देते हैं, तो कहाँ से जाएगा, बिल्कुल नहीं जा पाएगा। भाई यहाँ भले शुक्राणु पहुँच आए, लेकिन जब अंडाणु जाएगा ही नहीं तो कहाँ से इसका फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा। इसलिए इसमें क्या कहते हैं, ट्यूब को काट कर निकाल देते हैं, दोनों ट्यूब को। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी, अर्थात यहाँ वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ठीक, अब ये चीज़ें हो गई। अब थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए, हमने क्या बताया, अगर बात करें कि हमने क्या बताया कि इसमें नर में देख लेते हैं कि नर में प्रमुख जनन अंग कौन होता है, तो इसमें टेस्टिस होता है, यानी वृषण। और जो मादा में प्रमुख जनन अंग कौन होता है, इसमें जो प्रमुख जनन होता है दोस्तों, प्रमुख जनन अंग में कौन होता है, तो इसमें होता है ओवरी। ठीक, अगर टेस्टिस से बात करें तो यहाँ से स्पर्म बनता है, और ओवरी की बात करें तो यहाँ से क्या बनते हैं, ओवम बनते हैं। ठीक, इसमें और एक चीज़ हमने ये बताया यहाँ से, उसके बाद प्रमुख टॉपिक में क्या बताया कि जब यहाँ पे स्पर्म और प्लस ओवम मिलते हैं तो ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है दोस्तों, तो ये फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक, तो यहाँ से इतनी चीज़ें समझ में आएगी कि क्या है कि, और एक चीज़ ध्यान देना कि कभी कभार ये जो शुक्राणु पहुँचते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि अलग अलग शुक्राणु एक ही टाइमिंग पे पहुंच जाते हैं, और कभी कभार क्या होता है एक ही शुक्राणु दो जुड़े हुए आप अंडाणु तक पहुंच जाते हैं। तो वो प्रक्रिया कल डिटेल्स में बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए, इतना हो गया। तो हमने आज क्या बताया कि जो यहाँ पे अर्थात जो निषेचन होता है, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में होती है। फिर हमने बताया कि वैसेक्टोमी क्या होता है कि जो मेल्स में होते हैं वैस को अर्थात नस को काट कर बांध देते हैं, तब क्या होता है वैसेक्टोमी, अर्थात उसे पुरुष नसबंदी। और महिला में क्या होता है, महिला में उसमें ट्यूब को काट देते हैं तो वो ट्यूबेक्टोमी, अर्थात क्या होता है, महिला नलबंदी होता है। ठीक, फिर उसके बाद हमने ये बताया कि जो प्रमुख जनन अंग होते हैं वो नर में होता है टेस्टिस, क्योंकि यहाँ से स्पर्म बनता है, और महिलाओं में मादा में प्रमुख जनन अंग क्या होता है, ओवरी, क्योंकि यहाँ से ओवम रिलीज होते हैं। देखिए, अब इसमें कल बताएंगे थोड़ा, सबसे कल क्लास बहुत ही मज़ेदार होगा। उसमें बताएंगे आपको कि सबसे प्रमुख महिलाओं में, अर्थात महिलाओं के अंदर या पुरुषों के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, ये जो थोड़ा एक चीज़ और देख लो, यहाँ से जो अंडाणु रिलीज होता है उसका कनेक्शन होता है हमारे दिमाग से। हमारे दिमाग में एक जो ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि, अर्थात मास्टर, क्योंकि मास्टर माइंड है दोस्तों यही आपको पूरे दिमाग को, पूरे शरीर बॉडी को कंट्रोल करने वाला कौन है, यहाँ पर बैठा। इसीलिए भगवान ने ये जो खोपड़िया दी है ना, वो क्या दिया है, ऊपर दिया है।
ठीक, नहीं तो इसको पिछवाड़े भी दे सकता था, ठीक, आगे भी दे सकता था, दाएं बाएं क्यों नहीं दिया? यही क्योंकि ये क्या होता है, यही तो क्या है, कहते हैं ना पूरा जैसे क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है, ये पूरा राष्ट्रपति है, पूरा देश का ये इकलौता जैसे मालिक होता है ना, तो वही क्या है, हमारे बॉडी को कंट्रोल करने वाला ये होता है।